बहु शोभनम दिव्याम सेवाम प्रयच्छति एतस्मै अपि एक बार सबकी ओर से इनका अभिनंदन। अदम्य चेतना शब्द में ही बहुत बड़ी ऊर्जा है। शब्द को ब्रह्म कहा और वह अदम्य चेतना का काम यहां पर हो रहा है। मैंने जीवन में कोई तीर्थ नहीं किए हैं। सेवा के लिए जहां गया कहीं तीर्थ था तो वहां पर भी दर्शन के लिए चला गया, तीर्थ करने के लिए कभी नहीं गया। आज अदम्य चेतना का सेवा का दर्शन करके मुझे लगता है मैंने एक तीर्थ कर लिया। ऐसा पवित्र कार्य, ऐसा दिव्य सेवा का अनुष्ठान, ऐसा ये ब्रह्म यज्ञ, अन्न को ब्रह्म कहा है हमारे शास्त्रों में। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नम वही ब्रह्म। अन्न सेवा ब्रह्म सेवा, ये भगवान की मूर्त सेवा है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। और उस भगवान के सभी दिव्य रूप हैं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये पशु पंछी, सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए रामायण में कहा सिया राममय सब जग जानी। क्या कहा? सिया राममय सब जग जानी। गीता में वासुदेवाः सर्वम, वेदों में उपनिषदों में ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारी सृष्टि जिस प्रकृति की बात कर रहे थे अभी आदरणीय अनंत कुमार जी, वो सारी प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के इन सब स्वरूपों में मनुष्य उसका दिव्य रूप है। और उस मनुष्य में भी बच्चे ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। और उन बच्चों की सेवा ये भगवान के मूर्त स्वरूप की सेवा है, ये उसकी साकार उपासना है। ऐसा दिव्य कार्य जो अदम्य चेतना के माध्यम से, अदम्य चेतना के साथ, साहस के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, निरंतरता के साथ, पवित्रता के साथ अपने श्रद्धामयी मां की पावन स्मृति में यह जो सेवा की है, मां की आत्मा जहां भी होगी वहां से आदरणीय अनंत कुमार जी को और हमारी श्रद्धामयी सेवामयी बहन तेजस्विनी को वहीं से आशीर्वाद दे रहे होंगे। इन दोनों का हम सबका भी आशीर्वाद हो। ये अपने पुरखों का, बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद पाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं ऐसी मां जिसने ऐसा संस्कारवान पुत्र को जन्म दिया और ऐसे प्रभाकर ओक जी, वो ऐसे चरित्रवान पिता जिसने ऐसे तेजस्विनी, जैसे बहुत ही तेजस्विनी, नाम भी तेजस्विनी, काम भी तेजस्विनी, इन्हीं का तेज इनमें प्रकट होता है। ये अनंत कुमार जी को राजनीति में जो भी पुण्य मिलते हैं वो इनके खाते के हैं। राजनीति में तो यश बहुत कभी कभी मिलता है, अपयश ही ज्यादा मिलता है। और उसमें आदमी को पुण्यों से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमने बचपन में सुना तप से राजा, तप से, पुण्य से व्यक्ति को कोई बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। तो अनंत कुमार जी की सफलता में तेजस्विनी का बहुत बड़ा पुण्य काम करता है। इसलिए
ये राष्ट्रीय पटल पर जो भी कर रहे हैं, आज भारत की शीर्ष राजनीति में जो इनका एक गरिमामय स्थान है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनका जो यश है, उसके पीछे भी ये सेवा की बहुत बड़ी भूमिका है। सेवा तो हमेशा फलीभूत होती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं पुण्यकृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति। सेवा का ही परिणाम महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतिमूले तद्विपाक जात्यायुर्भोगा। आज मनुष्य के रूप में हमारा जन्म, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, जो भी हमें जीवन में सामर्थ्य प्राप्त है, शरीर का, बुद्धि का, वाणी का, समाज का, अर्थ का, राजनीति का, भिन्न भिन्न सामर्थ्य, यह हमारे पुण्यों का परिणाम है, हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है, और यह भगवान का विधान है। मैंने दूसरे भी जो अन्नपूर्णा की सेवा करने वाली संस्थाएं हैं, मैं किसी के साथ तुलना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उनको देखा, उनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी सेवा कर रहे हैं। उनको सबको सेवा करना ही चाहिए, इसमें तो बहुत लोगों को लगना चाहिए। जैसा कि मैंने जब इस अन्नपूर्णा की सेवा का कार्य जिस अदम्य चेतना के यहां से चल रहा है उसको विजिट किया, तो वहां विजिटर्स बुक में भी लिखा कि जो अदम्य चेतना सेवा कर रही है वह सेवा हिंदुस्तान के हर शहर में होनी चाहिए, हर जिले में होनी चाहिए, और जिस मितव्ययता और पवित्रता से यह सेवा चल रही है। 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम गेहूं सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी आपको उसमें जितनी भी और सेवा है, मसाले से लेकर के, उसके पकाने से लेकर के, उसमें सब्जियों से लेकर के, उसको एक संतुलित आहार के रूप में बच्चों को उपलब्ध कराने तक वो सब खुद करना पड़ता है। मात्र 3.5 रुपए और 100 ग्राम चावल, इसमें मात्र 1 रुपए ऊपर से लगता है, और बच्चों को देश में सर्वश्रेष्ठ आहार अदम्य चेतना उपलब्ध करा रही है। यह बड़ी बात है। यह अन्न की सेवा बहुत संस्थाएं कर रही है। जब उनका पूरा मूल्यांकन किया गया, उसका पूरा का पूरा डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जब उसको परखा गया, तो उसमें अदम्य चेतना यह देश की सर्वश्रेष्ठ अन्न सेवा देने वाली संस्था है। यह बहुत बड़े गौरव की बात है। किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 होना एक बड़ा गौरव होता है। क्रिकेट में नंबर 1 होना, हॉकी में नंबर 1 होना, खेलों में नंबर 1 होना, राजनीति में, पॉलिटिक्स में नंबर 1 होना, उसमें तो कितनी मार धाड़ चलती है। पॉलिटिक्स में नंबर 1, हेल्थ में नंबर 1, फिटनेस में नंबर 1, गाने में नंबर 1, किसी भी चीज में नंबर 1 होना बहुत बड़ा गौरव होता है। तो इस अन्नपूर्णा की सेवा में अदम्य चेतना देश की नंबर 1 संस्था है। यह बहुत बड़ा गौरव इनको प्राप्त हुआ, एक बड़ा बात। बेंगलोर में 70,000, हुबली में 80,000, गुलबर्गा में 15,000, जोधपुर में वो जहां ऊंट गाड़ी चलती है, ऐसा बड़ा दुर्गम स्थान, वहां पर भी गांव गांव में सेवा देना, वहां 48,000। अब तक कुल मिलाकर के कितना, करीब 30 करोड़ भोजन प्रसाद की सेवा अदम्य चेतना कर चुकी है। यह भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत बहुत आशीष है तेजस्विनी को, अदम्य चेतना को, वॉलेंटियर्स को जो इसमें लगे, वॉलेंटियर सेवा देने वाले बहुत लोग हैं। और मात्र एक बच्ची के भोजन की सेवा के लिए 200 रुपए अतिरिक्त इनको लेना पड़ता है, और वो उतना ही लेते हैं साल में 200 रुपए अतिरिक्त। बाकी 3.5 रुपए गवर्नमेंट का और 100 रुपए चावल। उसको मैंने कहा मितव्ययता और पारदर्शिता, ये प्रामाणिकता, ये बहुत बड़ी बात है। 12 करोड़ बच्चों के लिए ये मिड डे स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे दूसरी जगह भ्रष्टाचार, वैसे ये मिड डे योजना भी अछूती नहीं रही।
वो बच्चों का खाना भी कुछ दूसरे भ्रष्टाचारी खा जाते हैं। ये भी कितने शर्म की बात है। कहीं कुछ नहीं छोड़ा, चारा से लेकर के, कोयला से लेकर के और चावल तक खा जाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं, पकाते भी नहीं, इंडाइजेशन नहीं होता उनको। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। और हमने ये सब देखा तो हमको लगा कि सेवा में जो है तेजस्विनी जी का सहकार लेकर के हम चाहेंगे कि ये सेवा बिहार, उड़ीसा से लेकर के देश के दूसरे ऐसे प्रांतों में जहां इस सेवा की और बड़ी आवश्यकता है, वहां इस सेवा को शुरू किया जाए। इस बारे में हम खुद अपने ओर से जरूर पहल करेंगे। आदरणीय श्री अनंत कुमार जी, बहन तेजस्विनी जी और इस सेवा के अनुष्ठान से जुड़े हमारे सभी महानुभाव जो इस गरिमा में मंच पर हैं, आप सभी को इस सेवा के लिए और जो इस सेवा के साथ जुड़े हैं आप सबको भी, जो यहां मंच पर आए हुए हैं, नीचे आए हुए हैं, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ।